मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई, जिसे आमतौर पर हार्ट अटैक कहा जाता है, तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनियों में से किसी एक में अचानक ब्लॉकेज आ जाता है। यह आमतौर पर एक थक्का बनने के कारण होता है, जिससे हृदय की मांसपेशी को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और मांसपेशी का हिस्सा मरने लगता है। सिम्टम्स ऑफ एमआई: छाती में दर्द या बेचैनी, हाथ, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े में दर्द फैलना, सांस की तकलीफ, पसीना आना, मतली या उल्टी चक्कर आना या बेहोशी। ट्रीटमेंट ऑफ एमआई: इमरजेंसी केयर एस्पिरिन एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, जिसका उपयोग कई स्थितियों में किया जाता है। रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए, खासकर हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए, थक्का बनने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। यह एंजाइना पेक्टोरिस या हृदय के दर्द के उपचार में एक महत्वपूर्ण औषधि है। यह रक्त वाहिकाओं को विस्तृत करके हृदय में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे हृदय को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है और दर्द में राहत मिलती है। दिल की मांसपेशियों को रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए थ्रोम्बोलिटिक्स वे औषधियाँ होती हैं जो रक्त के थक्कों को घोलने के लिए उपयोग की जाती हैं। इन्हें कभी कभी क्लॉट बस्टर्स भी कहा जाता है। थ्रोम्बोलिटिक्स का उपयोग मुख्यतः दिल के दौरे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी स्थितियों में किया जाता है, जहां रक्त के थक्के बनने से रक्त प्रवाह में रुकावट आ जाती है। थ्रोम्बोलिटिक्स का काम रक्त के थक्कों को विघटित करना होता है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में रक्त प्रवाह पुनः स्थापित हो सके और ऊतकों को और क्षति से बचाया जा सके। इन दवाओं को आपातकालीन स्थितियों में इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है। एंटीकोगुलेंट्स ऐसी दवाएं होती हैं जो रक्त को जमने से रोकती हैं या रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं। ये दवाएं उन स्थितियों के इलाज और रोकथाम में उपयोग की जाती हैं जहां रक्त के थक्के बनने का खतरा होता है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हृदयाघात और स्ट्रोक। प्रमुख एंटीकोगुलेंट्स में वारफारिन, हेपारिन और नए वर्ग की दवाएं जैसे डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स डीओएसीस शामिल हैं। ये दवाएं शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और इस तरह से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद करती हैं। प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप एंजियोप्लास्टी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग संकुचित या अवरुद्ध धमनियों को खोलने के लिए किया जाता है, खासकर हृदय की धमनियों में। इसे आमतौर पर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है, जब यह हृदय की धमनियों में की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान एक पतली ट्यूब, कैथेटर, जिसे गुब्बारा के साथ लगाया जाता है, अवरुद्ध धमनियों में डाला जाता है। गुब्बारे को अवरोध के स्थान पर फुलाया जाता है, जिससे धमनी चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह पुनः स्थापित हो जाता है। अक्सर एक स्टेंट, धातु का जाल जैसी संरचना भी लगाया जाता है ताकि धमनी खुली रहे। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी सीएबीजी अवरुद्ध धमनियों को बाईपास करने के लिए मेडिकेशन, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स जैसे क्लोपिडोग्रेल, बीटा ब्लॉकर्स दिल की धड़कन को धीमा करने और रक्तचाप कम करने के लिए, एसी इनहिबिटर हृदय को कार्य करने में सहायता करने के लिए, स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, एमआई रोगी का प्रबंधन, जीवन शैली में बदलाव, संतुलित और स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, धूम्रपान और शराब का सेवन बंद करना, तनाव को नियंत्रित करना। फॉलोअप और मॉनिटरिंग नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ का नियंत्रण रखना। पुनर्वास कार्यक्रम कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भाग लेना, जिसमें व्यायाम, शिक्षा और काउंसलिंग शामिल हैं। दवाइयों का पालन डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों को नियमित रूप से लेना और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना। एमआई का शीघ्र और सही उपचार रोगी के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।